हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स में एलसीआर परिपथ, है ना, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हर बार ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको आज की इस वीडियो में आपको हम एलसीआर परिपथ के बारे में बताएंगे और कैसे इसका इम्प्रूवमेंट किया जाता है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, है ना। जब अंत तक देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एलसीआर परिपथ प्रूव किया जाता है ना। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने हेडिंग लिखा है, जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों लगे हों, या फिर ऐसे शॉर्टकट में पूछ लेगा कि एलसीआर परिपथ को समझाइए या एलसीआर परिपथ की व्याख्या कीजिए। L क्या है? प्रेरकत्व, C क्या है? संधारित्र, और R क्या है? प्रतिरोध। ये ध्यान रखिए। देखिए इसीलिए मैंने आपको डायग्राम बनाया था। देखिए मैंने एक परिपथ ले लिया है जिसमें आपको मैंने देखिए कुंडली दर्शाया। कुंडली मतलब VL प्रेरकत्व हो गया, फिर संधारित्र C है, देखिए VC हो जाएगा, और प्रतिरोध R है जिसका क्या हो जाएगा? विभवांतर VR हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगी? एक वोल्टता समीकरण लगी है। ठीक है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखना क्या है? देखिए यहां से आपको लिखना नहीं है, थोड़ा जो आप हम बोलने जा रहे हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, देखिए क्या लिखना है आपको, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे माना समझिएगा या फिर लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं माना एक प्रेरकत्व कॉमा संधारित्र C कॉमा प्रतिरोध R कॉमा संधारित्र C प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम को, है ना, तीनों श्रेणी क्रम में किस प्रत्यावर्ती, क्या बोलेंगे, हाँ, माना एक प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिया गया है। इतना लिख लीजिएगा, चूंकि तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इसलिए इनमें धारा समान प्रवाहित होती है। आपको पता होगा कि जब वो श्रेणी क्रम होता है तो उसमें धारा समान रहती है, और जो समांतर क्रम होता है उसमें आपका विभव समान रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस वजह से श्रेणी क्रम में है, इस वजह से क्या है, समान धारा प्रवाहित होती है। परंतु प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर VL तथा संधारित्र C के सिरों के बीच विभवांतर VC तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR तीनों आपस में समान कला में होंगे। ये आपको इतना इसके डायग्राम के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद आपको ये लिखना है, VL धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा तथा VC धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा। देखिए डायग्राम से देखिए, यहाँ पर ये मैंने कोई प्रतिरोध ले लिया है, तो प्रतिरोध से देखिए जब 90 डिग्री नीचे आएंगे तो आपको संधारित्र मिलेगा, और जब यहाँ से 90 डिग्री आगे जाएंगे तो आपको प्रेरकत्व मिलेगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, इस धारा से कला में क्या हो जाएगा, जो VL है वो 90 डिग्री आगे होगा और जो VC है वो 90 डिग्री पीछे होगा। यही मैंने आपको लिखा है कि VL धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा तथा VC धारा से कला में 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा। ठीक है, तो ये बात उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखिए अभी क्या लिखना, अब यहाँ से आइए हम समीकरण से हम यहाँ से लिखेंगे ओम के नियम से, लिखेंगे, है ना, लिखेंगे ओम के नियम से। ठीक है, तो चलिए लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, है ना, ओम के नियम से। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले शुरुआत किससे करेंगे, VL से, तो यहाँ हो जाएगा VL बराबर IXL। ये ध्यान रखिएगा IXL लिखा है, IXL समीकरण 1 मान लीजिए। फिर यहाँ पर इसी तरह VC को लिखिए, देखिए VC, तो VC बराबर क्या हो जाएगा, I
एक्स सी समीकरण 2 हो जाएगी। और ओम का नियम आपको पता है V बराबर आई आर होता ही है, तो क्या हो जाएगा वी आर बराबर आई आर, इसको मान लीजिए समीकरण 3 है ना। तो ये हो गई वी एल बराबर आई एक्स एल, वी सी बराबर आई एक्स सी और वी आर बराबर आई आर। ये आपको ओम का नियम से इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे यहाँ पर वी एल इतना हो गया है ना, और अब लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ इसी के नीचे लिखिएगा, यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इस डायग्राम पे आइए, तो यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री है, अब यहाँ से 90 डिग्री है, तो जस्ट इसका क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो v का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब कितना है, VL माइनस VC, यहाँ हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR, ये देखिए आधार है ना, आधार VR हो जाएगा, तो VR का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए क्या करना है हमें, यहाँ से अब आप समीकरण अपने जाइए, VL VC और VR का मान देखिए यहाँ पर, ये तीनों पता है ना, इसको मान लीजिए समीकरण 4 मान लीजिए। अब समीकरण 1, 2 और 3 का मान 4 में रख दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण, यहाँ से समीकरण 1, 2, 3 के मान 4 में रखने पर, है ना, ये हो गया, ठीक है। अब मान रख दीजिए फटाफट, तो यहाँ देखिए v के कुछ नहीं, तो v की जगह v स्क्वायर हो जाएगा, भाई वहां कुछ रखना नहीं है। लेकिन vl देखिए, vl की जगह क्या हो जाएगा, आई एक्स एल, तो कितना हो जाएगा आई एक्स एल माइनस vc की जगह कितना हो जाएगा आई एक्स सी, तो ये हो जाएगा आई एक्स सी, और इसको क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा दिए, प्लस वीआर की जगह क्या रहेंगे, वीआर की जगह आई आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे नेक्स्ट बताते हैं इसी के आगे यहाँ से, ठीक है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका हो गया होगा ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम यहाँ से इरेज करते हैं, फिर इसी के आगे आपको बताते हैं, ठीक है। डायग्राम नहीं इरेज करेंगे, क्योंकि एक बार दोबारा आपको बता देंगे हम, है ना। तो ये हम डायग्राम नहीं इरेज कर रहे हैं, ये आपको यहाँ से मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर भाई दोनों में जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आई है, और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर v स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर कॉमन है यहाँ से, और ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आई स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों में आई स्क्वायर आ गया, आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आई स्क्वायर फिर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने आई स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर जो आई है ये इसके बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा v अपॉन आई का होल स्क्वायर बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा था, तो v अपॉन आई का सीधे मैंने होल स्क्वायर कर दिया, और ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए v अपॉन आई ये होता है, वैसे ये होता तो है r के बराबर, लेकिन यहाँ प्रतिबाधा निकलेगी, तो प्रतिबाधा होता है z बराबर v अपॉन आई, तो यहाँ v अपॉन आई क्या हो जाएगा z, और z का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जहाँ से इस तरह हमें स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर z बराबर हम यहाँ पर क्या करेंगे, r को पहले लिख लेंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, है ना, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ से रूट हो जाएगा। देखिए रूट लग गया, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आ गया, तो ये आपका आया क्या है, ये आपका प्रतिबाधा निकल गया। ये आपका पहला पॉइंट जो पूछ रहा था ये हमारा आ गया z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया इतना, ठीक है। अब उसके बाद हमें आगे कालांतर निकालना है, तो कालांतर देखिए कैसे निकालते हैं। अब हम ये इरेज कर रहे हैं, ठीक है, आपका हो गया होगा, ये इरेज करते हैं, ठीक है। ये
ये मैंने इरेज कर दिया यहाँ से आपका, है ना, तो हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या लिखना है, अब यहाँ से मैं लिखना है कलांतर, है ना, कलांतर निकालना है ना, यहाँ से हेडिंग डालेंगे कलांतर, कलांतर, कलांतर। अब इसका फार्मूला होता है फाई बराबर tan फाई बराबर tan फाई बराबर वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, ये फार्मूला होता है, ठीक है, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, ठीक है, ये कलांतर के लिए होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan फाई बराबर, अब देखिए VL समीकरण एक में जाइए, VL का मान कितना था, VL का मान था IXL माइनस VC के लिए कितना हो जाएगा IXC और VR के लिए क्या हो जाएगा IR हो जाएगा। देखिए दोनों में I कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan फाई बराबर I कॉमन ले लीजिए, I को मैंने क्या ले लिया XL माइनस XC अपॉन में IR, I से I क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो tan फाई बराबर XL माइनस XC अपॉन में R, है ना। अब यहाँ पर आपको पता है फार्मूला होता है XL की जगह ओमेगा लिख सकते हैं और XC की जगह ओमेगा C, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा फाई बराबर, देखिए tan है और जब tan इधर आता है तो हो जाता है tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, और यहाँ XL की जगह क्या हो जाएगा ओमेगा L माइनस XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C और ये हो जाएगा बटे में R, ये आपका प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कालांतर के लिए प्रूव करना था, जो कि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है, ये आपको प्रूव करना था, सो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। देखिए एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं, हमने क्या बोला था, डायग्राम में लिखेंगे माना एक प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तीनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनमें समान धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, परंतु प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर VL, संधारित्र C के सिरों के बीच विभवांतर VC, प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR आपस में समान कला में होंगे, ये इतना स्टेटमेंट था। फिर क्या बोलेंगे, VL धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा तथा VC धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा। फिर ओम के नियम से VL बराबर IXL समीकरण 1 बनेगी, VC बराबर IXC समीकरण 2 बनेगी और VR बराबर IR समीकरण 3 बनेगा, है ना। उसके बाद आगे सॉल्व कर देते हैं, है ना भाई, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर देंगे, फटाफट पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, फिर आपको ये इंप्रूवमेंट आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रतिबाधा निकल के आएगी, फिर उसी समीकरण 1, 2, 3 की सहायता से कलांतर निकाल लेते हैं और आपका LCR परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया है, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।